Hello dear students, this is class 7 subject science chapter number 1 nutrition in plant means पोषण प्लांट्स में पोषण किस प्रकार से प्लांट्स अपना जीवन यापन या भोजन लेते हैं. रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स टुडे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड. क्यों पड़ती है आवश्यकता. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज. मीन्स भोजन की आवश्यकता पड़ती है एनर्जी लेने के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन. सन से सबसे पहले एनर्जी ट्रैवल करते हैं इन द प्लांट्स बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आफ्टर दैट अदर ऑर्गेनिजम्स हार्बीवोर्स कैन टेक एंड आफ्टर दैट कार्निवोर्स एंड when they get died, that energy move back to the soil or in the environment. Next, question number 2, distinguish between a parasite and a saprotroph. Answer number 2, difference between a parasite and saprotroph. Parasite means the organism derive nutrition from the body of other living organism आर पैरासाइट्स. ऐसे जैसे कॉस्कुटा आप देख ही रहे हैं, अमरबेल जिसे हम बोलते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और अपना भोजन वहाँ से लेते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉफ. प्लांट विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ. मीन्स ऐसे जीव जो अपना या ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन दूसरे डेड एंड डिकेइंग पार्ट से लेते रहते हैं, ऑर्गेनिज्म से लेते रहते हैं, दैट वन इज द सैप्रोट्रॉप्स. जैसे मशरूम के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स. ये बड़ा आसान है स्टार्च का टेस्ट करना इन द लीव्स. आंसर नंबर 3, टेक अ पोटेड प्लांट विद वेरिएटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और कर्टन. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. सारा जितना भी उसमें स्टार्च है सारा यूज किया जा सकता है पौधे के द्वारा 3 दिन के अंदर. After that, now select a leaf covered portion with a black strip paper and keep the plant sunlight for about 6 hours. 6 घंटे के लिए उसको रख दो, एक स्ट्रिप बांध के उसकी पत्ती के ऊपर छोटे से एरिया में स्ट्रिप बांध के उसको आप 6 आवर्स के लिए रख दो. तो क्या होगा. Now pick the leaf from the plant, mark the uncovered area in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in a boiling water for a few minutes. थोड़ी समय के लिए हम उसको बॉइलिंग वाटर में रख देंगे. After this, immerse it into a beaker containing alcohol. फिर उसके बाद हम इसको अल्कोहल में डाल देंगे. See in the picture also. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. और उसको जब तक बीकर में रखेंगे, बॉयल करेंगे जब तक अल्कोहल अच्छी तरह से बॉयल ना हो जाए. नाउ डिप द लीफ इन ए dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rise of the iodine solution. रेंज ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन. फिर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाल देंगे. आफ्टर दैट उस लीफ को धीरे से वहाँ से निकाल लेंगे जिससे सारा आयोडीन सोल्यूशन उसके ऊपर से निकल जाए. यू ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए वेरियस एरिया ऑफ द लीफ विच वाज अनकवर्ड. आप देख सकते हैं स्टार्च जिसमें होगा उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा और जो जिसमें स्टार्च नहीं होगा दैट एरिया रिमेन्स वाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ए ग्रीन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, देख सकते हैं आप लोग, एक डायग्राम में भी दिखाया हुआ है आप लोगों को वहीं के इसी में ही. आंसर नंबर 4, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. द synthesis of food in a plant occur in leaves. Therefore, all the raw material, water, carbon dioxide and sunlight must reach there. Water and minerals are
transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. The leaves have a green pigment called chlorophyll which helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide and water. Means photosynthesis is a process by which a plant can make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, water, minerals, all things that converted into the glucose and oxygen left in the air again. Now question number 5. Show with the help of a sketch that the plant are the ultimate source of food. मैं स्टार्टिंग में भी आपको दिखा चुका हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर. आंसर नंबर 5. ऑल द लिविंग बिगिंस डिपेंड ऑन प्लांट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन प्लांट्स बट carnivores depends indirectly on plants. The following sketch shows some examples of the plant dependency. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग इसकी किससे होती है, प्लांट से होती है, तीनों चेन्स की. इसमें उसके बाद आते हैं प्लांट्स के बाद हार्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स आते हैं और कार्निवोर्स क्या ईट अप करते हैं. और मेनली जो प्लांट्स के ऊपर है डिपेंडेंसी बनी रहती है लास्ट तक. अगर हार्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स कहाँ से खाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है. तो अल्टीमेट सोर्स जो होता है फूड का, दैट वन इज द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम. Second, a plant that has both autotrophic and heterotropic mode of nutrition. Third, the pore through which leaves exchange gases. सबसे पहले जो है वो दैट वन इज द कास्कुटा. सेकंड वन इज द पिक्चर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप. ये दोनों के दोनों इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं. एंड थर्ड वन इज द स्टोमेटा कैन एक्सचेंज द gases through the leaves. Now extra questions and answers. What is structure of a cell? सेल की स्ट्रक्चर आपके सामने है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. आप देख भी सकते हैं इसको अच्छी तरह से. स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल होती है, क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. बट एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी काफ़ी होता है. नाउ यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. जैसे एक बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल से मिलके बनी होती है. सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सिर्फ माइक्रोस्कोप के सामने ये हमें दिखाई देती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ड्रा डायग्राम फॉर शोइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आई टोल्ड यू about the photosynthesis process. This process to make their food. Plants make their food and they consume carbon dioxide, sun energy by the chlorophyll and water from the root, minerals from the root side, and after that they synthesize the food in the leaf and release the oxygen. Next, draw a diagram for stomata. These are the stomatas which present on the leaf. In the leaf, down surface or upper surface, maybe some plants having on the upper surface, but mostly leaves having lower part having stomatas. And stomatas shows two types of movement. They can open and closed stomata. When they can open and close, they leaves O2 and H2O, and when they open, they
get CO2 and H2O from the environment. So these are the some parts of the stomata: chloroplast, vacuole, guard cells, nucleus cells. So stomata closed and this one is the stomata open. Check out clearly, stomata open. So thank you for watching video and add to your memory. Thanks.